ओके गाइस, सो मार्वल ने अपने 85 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और सेंचुरी मारने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं 85 इयर्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए मार्वल ने कल एक टीजर लॉन्च किया है जिसमें हमें मार्वल फेज 6 के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फिर चाहे वो मूवीज हो, शोज हो, सबसे थोड़ी थोड़ी नई फुटेज भी दिखाई गई है। इसमें थंडरबोल्ट से लेकर डेयरडेविल बॉर्न अगेन, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड और भी टीजर्स शामिल है। इन सभी पर एक एक करके चलेंगे, इनका ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का गैम्बिट अभी जिंदा है, यानी डीपी एंड वुल्वी का जो फाइनल बैटल हुआ था उसमें इलेक्ट्रा, ब्लेड एंड X-23 बच पाए या नहीं ये तो नहीं पता, बट गाइस गैम्बिट बच भी गया एंड मोस्ट प्रोबेबली वो अब MCU में भी आने वाला है, मे बी इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। सबसे पहले तो आप गैम्बिट का डिलीटेड सीन देखो जो आपको मूवी में नहीं दिखाया गया। तो इस सीन से इतना क्लियर है कि डेडपूल ने वॉइड में जो टीम बनाई थी उसके अदर मेंबर्स में भी जिंदा हो, बट जिंदा होते तो दिखाए भी जाते। सो पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि शायद वो टपक गए हो, बट गैम्बिट इज अलाइव एंड वेल। फाइनल बैटल के बाद वो जिंदा है एंड वो MCU में आने वाला है कंफर्म्ड। कैसे आएगा? वेल वो ऐसे आएगा कि ये देखो यहाँ पर गैम्बिट के हेड बैंड में ये येलोइश जो स्पॉट दिख रहा है ये उसी स्लिंग रिंग पोर्टल का है जो कैसेंड्रा नोवा ने खोला था डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। मे बी वो पोर्टल हो सकता है शायद से खुला रह गया हो और गैम्बिट इसी पोर्टल की तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। सो दैट क्लियरली मीन्स कि वो अब इस पोर्टल में जाने वाला है जिससे वो डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक्समैन यूनिवर्स में आ जाएगा और वहां से जाएगा सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में। जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसी के साथ साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन का यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी 10005 भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके बाद गैम्बिट वहां से जाएगा बैटल वर्ल्ड में। सो वहां पर वो हमें सीक्रेट वॉर्स के बैटल में दिखाई दे सकता है। मे बी हमें नेक्स्ट सागा में, मार्वल की नेक्स्ट सागा में उसकी सोलो स्पिन ऑफ मूवी भी देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज तो गाइस बहुत सारी हैं, बट अब वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, विच इज मार्वल फेज 6 टीजर। अब मार्वल के इस टीजर में ना सिर्फ हमें सीक्रेट वॉर्स के पहले आने वाला स्टफ दिखाया गया, बल्कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी मार्वल ने यहाँ पर सीक्रेटली टीज किया है। इसमें हमें कई सारी डिफरेंट कॉमिक्स दिखाई गई, जिसमें एक ने मेरा ध्यान बहुत खींचा, वो थी द एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका लिव्स अगेन। अब ये कॉमिक्स दिखाना किस तरफ इशारा हो सकता है ये आप खुद अंदाजा लगा लो। एंड काफी सारी क्लिप्स दिखाने के बाद हमें इस टीजर में थंडरबोल्ट्स का पहला ऑफिशियल लुक देखने को मिलता है, जिसमें हमें येलेना बेलोवा, US एजेंट जॉन वॉकर अपनी शील्ड के साथ दिखाया जाता है। पहले हालांकि वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका था एक तरह से, बट अब नहीं है, लेकिन उसके पास शील्ड अभी भी है, वो हमें क्लियरली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा घोस्ट, रेड गार्डियन एंड बकी, इतने लोग हमें दिखाए जाते हैं। बेसिकली पूरी टीम ही दिखा दी, हालांकि इसमें टास्क मास्टर वगैरह तो नहीं है, लेकिन बस दिखाया नहीं गया है। मूवी में एक्चुअल में गाइस टास्क मास्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। ये टीम किसी एलिवेटर से निकलने वाली है, उसी सीन को इसमें दिखाया गया है। एंड जितने कुछ इसके अभी तक लीक्ड सीन्स वगैरह जो कुछ भी आया है उसे देखकर तो भाई यही लगता है कि काफी ज्यादा बड़ी मूवी होने वाली है ये। स्पेशली लास्ट एक जो ब्लैक विडो मूवी थी, ब्लैक विडो की मूवी, जिसे उसके बैड CGI को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, उससे तो कहीं ज्यादा बड़ी एंड अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी ये होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इसके बाद हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड से सैम की फुटेज मिलती है जिसमें वो स्टीव की तरह शील्ड को किक करके उसे कैच करता है। एंड यहाँ पर हमें ये तो पता है कि मूवी में सैम को एक न्यू सूट मिलने वाला है एंड रूमर्स तो ऐसी भी हैं कि उसका न्यू सूट पूरा का पूरा ही वाइब्रेनियम से बना होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये रूमर नहीं है बल्कि ये सच है, बिकॉज हमें ये याद रखना चाहिए कि सैम का सामना मूवी में किसी छोटे साइज के विलन से नहीं है बल्कि खुद रेड हल्क से है। एंड सैम वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ना कि स्टीव की तरह कोई सुपर सोल्जर। और ये बात ट्रेलर में खुद ही थंडरबोल्ट रॉस ने भी पॉइंट आउट कर दी थी जब उसने कहा था कि यू मे बी कैप्टन अमेरिका बट यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, यानी सैम के पास ऑब्वियसली स्टीव जैसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो मूवी में उसे स्टीव जैसा पावरफुल बनाने के लिए उसे वाइब्रेनियम सूट मिलेगा जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ पाएगी एंड फिर वो रेड हल्क को टो टू टो टेक ऑन कर पाएगा। सो यस, जैसा कि मैंने कहा, आई डोंट थिंक इट्स अ रूमर अबाउट वाइब्रेनियम सूट, आई थिंक इट्स ट्रू। इसके अलावा हमें आगे रेड हल्क का ऑफिशियल लुक भी दिखाया जाता है, ऑल्दो ये लुक हमें ऑलमोस्ट 1 महीने पहले
लीक्ड फुटेज में ही देखने को मिल गया था, बट अब ये ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, मार्वल की तरफ से रिलीज किया गया है। एंड एक चीज इस हल्क की जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है इसकी रोर, जो कि रेज और एंगर से भरी हुई है, काफी ज्यादा एनिमलिस्टिक लगती है। एंड इस रेड हल्क पर बहुत सूट भी कर रही है। सो भले ही हमें ग्रीन हल्क जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा फिलहाल के लिए, बट एटलीस्ट अब हमें एक हल्क तो वैसा मिला ना जैसा उसे होना चाहिए, भले ही वो टेम्परेरी हो। आफ्टर दैट हमें डेयरडेविल का एक बहुत ही क्विक सीन मिला देखने को, जिसमें हमें उसका नया लुक देखने को मिला विद न्यू सूट एंड हिज रेड ग्लोइंग आईज विच लुक ऑसम। अब देखा जाए तो इस पॉइंट पर डेयरडेविल का भी फुल ट्रेलर ऑलरेडी लीक हो चुका है कॉमिक कॉन एंड D23 के इवेंट से। एंड उस लीक्ड ट्रेलर से ये भी पता चल गया था गाइज, इफ आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर डेयरडेविल एंड किंगपिन ये टेम्परेरी साइड बाय साइड वर्क करेंगे, यानी एक टेम्परेरी टीम अप हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, यानी हीरो एंड विलन एक साथ काम करेंगे और दोनों के एक साथ काम करने की वजह होगी न्यूज। अब ऑल्दो ये टीम अप शॉर्ट एंड टेम्परेरी होगा, बट इसे देखने में सीरियसली बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लीक्ड ट्रेलर में जो डाइनर सीन था उसमें डेयरडेविल किंगपिन से कहता है कि ठीक है हम दोनों एक ही बंदे के पीछे हैं, लेकिन इफ तुम अपनी हद पार करके कुछ ऐसा वैसा करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके जवाब में किंगपिन कहता है कि ये कौन कह रहा है, मैट मर्डॉक या उसकी डार्क साइड। एंड वी नो गाइज, वी नो कि किंगपिन ये जानता है कि मैट ही डेयरडेविल है। नेटफ्लिक्स सीरीज में ही वो जान गया था कि मैट मर्डॉक इज डेयरडेविल। प्लस मैं यहाँ पर स्पेशली पनिशर को देखने के लिए तो सुपर एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जॉन बर्नथॉल का पनिशर भाई खुद में ही अनदर लेवल है। उसमें भी भाई डेयरडेविल के साथ उसकी केमिस्ट्री, उसका टीम अप, चेरी ऑन द केक। सो यस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। एंड इसके मेकर्स ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल से पूरी तरह से कनेक्ट भी करेगी, काफी सारा कंटेंट वहां से भी लिया जाएगा। सो हाँ, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इफ आपने नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल मतलब अभी नहीं देखी है तो आप तब तक उसी को निपटा लो जब तक ये आ रही है। एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद टीजर में बारी आती है उस बंदी की जिसने सारे MCU फैंस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है आयरन मैन की लेगेसी पर हग के। ये बंदी आयरन हार्ट। सीरियसली गाइस, इसके बारे में बात करने का भी मन नहीं करता मेरा। आप इसके लीक्ड ट्रेलर्स और अनाउंसमेंट्स को YouTube पर सर्च करो, ठीक है, एंड फिर उसमें नीचे जाकर कमेंट्स पढ़ लेना, आप समझ जाओगे सिर्फ इंडिया में ही और एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भाई फैंस इसे कतई पसंद नहीं करते। एंड सब मानते हैं कि हार्ले एक ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट था आयरन मैन की लेगेसी को कैरी ऑन करने के लिए। हार्ले किनर, वो लड़का जो टोनी की ही तरह स्मार्ट था एंड टोनी भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने आयरन मैन 3 में लिटरली टोनी की जान बचाई थी एंड टोनी ने एंड में उसे एक ऑसम लैब भी गिफ्ट करी थी। इवन ये लड़का तो एंड गेम में टोनी के फ्यूनरल में भी मौजूद था एंड मुझे वहां उसे देखकर ये लगा था भाई कि हो सकता है आयरन मैन की लेगेसी को आगे यही कैरी ऑन करे, तभी तो उसे फ्यूनरल में इतने साल बाद दिखाया गया है। तो देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड स्टोरी एंड इमोशंस के अकॉर्डिंग भाई हार्ले ही सेंस बनाता है टोनी की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए, ना कि ये छपरी निब्बी। बट एनीवेज, मार्वल ने यहाँ पर बहुत गंदा काम किया है, सो बताना तो पड़ेगा ही। तो टीजर में हमें आयरन हार्ट किसी हाईवे या फिर लाइक टनल में गाड़ियों के बीच अपने न्यू सूट में उड़ते हुए दिखाई जाती है और इस शो का विलन है द हुड, जो कि मैजिक का यूज करेगा। सो बेसिकली ये शो टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक पर बेस्ड होने वाला है। बस भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ बात नहीं कर सकता इस शो पर, क्योंकि आयरन मैन मेरा फेवरेट है एंड आई नो आपका भी है। और जिस तरह से इस बंदी ने आयरन मैन टेक का मजाक बनाया है, आपके क्या थॉट्स हैं स्पेशली इस आयरन हार्ट के बारे में, मुझे कमेंट करके अभी बताओ। नहीं सीरियसली, अभी तुरंत बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो ओवरऑल गाइज, हमें फेज 6 के अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारी नई फुटेज टीज होती हुई दिखाई दी एंड ये भी कंफर्म हो गया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल कैसे रीबूट करेगा और फिर से सारी चीजों को सेटअप करेगा। ये भी आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, चाहे वो एक्समैन हो, नए एवेंजर्स हो, मे बी इनह्यूमन्स वगैरह और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। जैसे 2008 में फर्स्ट आयरन मैन के साथ फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी ना, तो कुछ उसी तरह से अगेन सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट के साथ MCU को एक बिल्कुल ही नए आउटलुक, नए सिरे के साथ ग्राउंड जीरो से सेटअप करना शुरू करेगा। दोस्तों, एक के बाद एक हमें अलग अलग कैरेक्टर्स की सोलो मूवीज देखने को मिलेंगी, उनका सेटअप होगा, आगे जाकर वो मूवीज टीम अप्स में कन्वर्ट होंगी
और अगेन ये सारी चीजें आगे चलते हुए फिर से वैसे ही कैरी ऑन करेंगी कुछ नए चेहरों के साथ। अब उन्हें देखने में, उनके साथ एडजस्ट करने में हमें थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, बट आई एम श्योर कि मार्वल भी ये चीज बखूबी समझता है। और जैसे ब्लैक पैंथर आया था, चैडविक बोजमैन टचाला के रोल में आए थे, उनसे हम तुरंत ही कनेक्ट कर गए थे। यहाँ पर मैं ब्लैक पैंथर का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये परफेक्ट एग्जांपल है। सो ऐसे ही कुछ अगर नए चेहरे आते हैं, मार्वल परफेक्ट रिकास्टिंग करता है और स्टोरी वगैरह सब बढ़िया रहती है, तो हाँ, रीबूट के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी विल गेट कनेक्टेड टू दोज कैरेक्टर्स, टू दोज न्यू हीरोज एज वेल। सो गाइज, आपके जो भी थॉट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट में जरूर से शेयर करना मेरे साथ। इसके अलावा गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, ताकि आने वाली अपडेट्स, एंड सच में बहुत तगड़ी अपडेट्स आ रही हैं ब्लैक पैंथर और बकी बार्न्स के कैप्टन अमेरिका को लेकर वीडियो बस आने ही वाली है। सो गाइस, बी श्योर टू हिट द बेल आइकन एज वेल। मेरा नाम है हिमांशु, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।